हाय दोस्तों, आपका अपना साथी संजीत कुमार भारती और आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज सुबह का सभी बच्चों का हमारा गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप लोगों को हमारे द्वारा ग्रह विज्ञान की उन बच्चियों के लिए जिन्होंने ग्रह विज्ञान लिया है और उनको गणित बिल्कुल भी नहीं आती है, अगर हमारे द्वारा दी गई वीडियो अगर ध्यानपूर्वक देख करके उसके द्वारा प्रैक्टिस सेट की अगर आप व्यवस्था से आप लग जाते हैं, मतलब रिवीजन करना शुरू कर देते हैं, आशा करते हैं आपको 2-4 जो सवाल आने वाले हैं, 2-4-6 आपके गणित के, वो आप आराम से लगा लेंगे। तो उसी के लिए ज़्यादा बात ना करते हुए आइए शुरुआत करते हैं हम ग्रह विज्ञान की उन सवालों की जो आपके पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आशा करते हैं कि आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे। इस समय आप लोगों के मन में सिर्फ अपना केंद्र हो कि हमें केवल हाई स्कूल में बढ़िया से बढ़िया बेहतर नंबर ग्रह विज्ञान में लाना है, ग्रह विज्ञान का सभी विषय को जोड़कर। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज की वो क्लास जो आपके लिए खास महत्वपूर्ण होने वाली है। हाय बच्चों, आज आपके लिए वो बेहतर सवाल लेकर के आए हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग इन सवालों का बार बार आप रिवीजन करिए, जिससे आप लोगों को गणित नहीं भी आए तो भी आप इसे लगा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल जो आपके लिए बेहतर खास है, यदि आलू का मूल्य 2.75 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब कहने का ये हुआ कि 1 किलो आलू का जो मूल्य है वो 2.75 रुपया है। मतलब 2.75 रुपये में 1 किलो आलू मिल जाता है। तो कह रहे हैं 10 किलोग्राम आलू का मूल्य बताइए। कितने किलोग्राम? 10 किलोग्राम आलू का मूल्य बताइए। कितना बढ़िया सवाल है, लगाने का बहुत अच्छा तरीका इसका। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे 1 किलोग्राम आलू कितने हैं? 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम आलू का मूल्य बराबर कितना? 2.75 रुपये। फिर कितने पूछा? 10, तो कहेंगे 10 किलोग्राम आलू का मूल्य बराबर, ये 1 किलो है तो इसी को लिखेंगे 2.75 गुणे 10। 10 कहे, 20 कहे, 25 कहे, इसी में क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो जब हम 10 का इसमें गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा ये 2750। परंतु दशमलव कितने अंक बाद लगा है? 2 अंक बाद, तो दशमलव यहाँ 2 अंक बाद लगा देंगे। तो 10 किलो आलू कितने में मिलेगा? वो मिलेगा 27 रुपया 50 पैसा। कितने मिलेगा? 27 रुपया 50 पैसा। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी प्रकार आगे देखते हैं सवाल। कह रहे हैं यदि रामू 0.75 रुपए में प्रति कपड़ा धुलाई करता, मतलब रामू जो है एक कपड़ा की धुलाई वो 0.75 रुपए में ही करता है। तो कह रहे हैं तो 80 कपड़ों की धुलाई बताइए। तो कितना बढ़िया सवाल है। तो कहेंगे हल, प्रति कपड़ा लिखेंगे एक कपड़ा की धुलाई कितना लेता है रामू? 0.75 रुपए। तो कह रहे हैं 80 कपड़ों की धुलाई बताइए। तो 80 कपड़ों की धुलाई, तो इसी में 80 का क्या कर लेना है? गुणा कर लेना है बस। 0 है आपका 8 5
40 और 8 सते 56, 4 60, 0.2 अंक बाद लगा दो तो कितना लेगा रामू? 60 रुपया। कितना लेगा रामू? 60 रुपया लेगा। मतलब 80 कपड़ा धुलेगा तो 60 रुपया ले लेगा। इस प्रकार का सवाल आपके क्वेश्चन में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अगला। आगे अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपके लिए ही है। तो आप लोग बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार की जो भी क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाने हैं वो सारे यही सवाल आपके हैं और यहीं से पूछा जाना है। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। एक कुंतल आखिर होता क्या है भैया? एक कुंतल किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु का जो भार 100 किलो पूरा हो जाता है, किसी भी वस्तु का भार जो है 100 किलो पूरा हो जाता है, उसी 100 किलो को एक कुंतल कहा जाता है। जैसे आप लोग गांव देहात में देखेंगे 5 किलो को क्या कहेंगे? कहें एक पसेरी हो गई। 5 किलो क्या कहेंगे? कहें एक पसेरी हो गई। अब अगर 100 किलो हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? कहें एक कुंतल हो गया। कितना हो गया? एक कुंतल हो गया। तो वही बात हुई है कि एक कुंतल चावल का मूल्य 180 रुपया है। मतलब एक कुंतल चावल का जो मूल्य है वो 80 रुपया है, वो 180 रुपया है। फिर कह रहे हैं तो 10 किलोग्राम चावल का मूल्य बताइए। कितने का पूछ लिया है? 10 किलोग्राम चावल का मूल्य पूछ लिया है हमसे। चलो देखते हैं भाई। एक कुंतल चावल का मूल्य बराबर 180 रुपया। एक कुंतल। अब कहा है 1 किलो चावल का मूल्य बताइए। पहले वो 10 किलो का बताइए। कितने का? 10 किलो का बता दीजिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 1 किलो चावल का मूल्य कितना होगा। 1 किलो चावल का मूल्य क्या होगा? कितना होगा? चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे 1 किलो चावल का मूल्य बराबर 180 हो गया। इसको कितना है? 180। हमें इसको क्या करना है? 1 किलो का मूल्य बताना है। कितने का? 1 किलो को क्या बताना है? मूल्य आपको जो है बताना है। तो इससे क्या करेंगे? हम 100 से कर लेंगे भाग, तो कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 1.8 रुपया। कितना आएगा? 1.8 रुपया। कितने का? 1 किलो का मूल्य कितना? 1.8। फिर लिखेंगे हमसे पूछा है 10 किलो, तो कहेंगे 10 किलो चावल का मूल्य बराबर 1.8 गुणे 10। 10 किलो का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18 तो हम 180, एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ लगा लेंगे। तो कितना आ जाएगा आपका? 18 रुपया आएगा। कितना आएगा? 18 रुपया आ जाएगा। कितने का मूल्य? 10 किलो का। तो आप इसे ध्यान से नोट कर लीजिए।
फिर हम अगले सवालों की ओर आपके चलते हैं। तो अगर आप चैनल में हमारे नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके जो भी सहेली हों या जो भी आपके दोस्त हों या जो भी आपके मित्र हों, अगर वो ग्रह विज्ञान पढ़ रहे हैं तो उनको भी इस वीडियो को भेजिए और उनसे ये बताइए कि यही सवाल आपके पेपर में आने हैं श्योर तरीके से। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, आपके लिए ये क्लास आपके लिए आज बेहतर होने वाली है। तो आज आप सवाल देख रहे हैं। अभी हमने 4 आपको सवाल बताया गुणे के रूप में, जिसमें मात्र गुणा ही करना था। अब ये 4 सवाल वो हैं कि जिसमें आपको भाग करना है। तो भाई स्टेप बाय स्टेप इसको याद रखिए और आप प्रैक्टिस करिए। इन्हीं सवालों को चाहे आप बार बार लगाइए तो भी आपके लिए खास है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है पुष्पा ने 10.80 मीटर मतलब 10.80 मीटर कपड़ा 90.80 में खरीद लिया। तो एक कपड़े का प्रति मीटर मूल्य क्या होगा बताइए। देखिए 80 वो 10.8 मीटर कपड़ा 90.80 में मिलता है। तो कह रहे हैं बताइए कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले करना क्या है, लिखेंगे 10.8 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 90.80 रुपये है। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 90.80 बटे 10.80। दशमलव यहाँ से यहाँ हटाएंगे, 0 काट देंगे तो बचेगा 908 बटे 108। काटिए इसको 2 से, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। अब किससे कटेगा, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 7 14। फिर किसी से कटेगा तो 227 बटे 27 रुपये। यदि आप इसमें भाग देंगे 227 में 27 का तो वो कितना आएगा। जब आप इसमें भाग करेंगे 227 में 27 का तो आएगा 8.40। 8 दशमलव कितना आएगा 40। तो इस प्रकार से आपका दूसरा सवाल है, कह रहा है 100 मीटर लंबी डोरी है। कितनी मीटर लंबी डोरी है, 100 मीटर की। और कह रहे हैं डोरी के 2.5 मीटर डोरी वाले कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। मतलब इस 100 मीटर की डोरी में 2.5 मीटर प्रति मीटर कपड़ा है, वो प्रति मीटर डोरी है। तो इस इतनी लंबी डोरी में कितने खंड किए जा सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। मतलब इस 100 मीटर कपड़े में 100 मीटर डोरी में 2.5 मीटर की जो है डोरियां कितनी काटी जा सकती हैं, ये पूछा है हमसे। तो लिखेंगे टुकड़ों की संख्या बराबर कितने मीटर डोरी लंबी है 100, इसे लिखेंगे ऊपर। प्रति मीटर डोरी कितनी है 2.5, दशमलव हटाइए 0 बढ़ाइए
25 चौको 100, मतलब कितनी डोरी काटी जा सकती हैं? 40। कितनी डोरी काटी जा सकती हैं? 40। मतलब 100 मीटर डोरी में से 2.5 मीटर की डोरी 40 डोरी जो है काटी जा सकती है। चलिए अगला देखिए, यदि 5 कुर्सियों का मूल्य 650.75 है तो एक कुर्सी का मूल्य बताइए। तो यहां लिखेंगे 5 कुर्सियों का मूल्य बराबर 650.75 रुपये। फिर लिखेंगे एक कुर्सी का मूल्य बराबर 5। 5 कुर्सी का मूल्य ये है, तो लिखे 5 कुर्सियों का मूल्य बराबर 650.75 रुपये। एक कुर्सी का मूल्य बराबर 650.75 बटे 5, मतलब 5 से भाग कर दीजिए। तो जब भाग करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 5 कम 5, 5 त्याई 15, 0.5 कम 5 अपन 25, मतलब जो एक कुर्सी होगी वो 130.15 रुपये की मिलेगी। एक कुर्सी का जो मूल्य होगा 130.15 रुपये होगा। समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहे हैं 10 किलोग्राम चीनी का मूल्य 58 रुपया है। तो यहां लिखेंगे हल कह रहा है 10 किलोग्राम चीनी का मूल्य 58 रुपया। तो 10 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर 58 रुपया। तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य बताइए। तो लिखेंगे तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर 58.10, 58 बटे 10, मतलब 10 से क्या कर देंगे? भाग। तो एक अंक बाद 0 लगाएंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 5.8 रुपये। मतलब 1 किलो 1 किलो चीनी का जो मूल्य होगा 5.8 रुपया होगा। ये सब किससे संबंधित थे? भाग से संबंधित थे। तो इस प्रकार के यदि कोई सवाल आपके पेपर में आए तो आप इस प्रकार के सवालों का रिवीजन जरूर कर लीजिए। अगर आपके पेपर में आता है तो आप ध्यानपूर्वक लगा करके आएंगे। चलिए चलते हैं आगे क्लास की ओर, अगले प्रश्नों की ओर जो आपके पेपर में श्योर आना है। तो आप इन सवालों का प्रैक्टिस सेट लगाइए। चलिए आज के लिए इतना ये वाला, और आगे के लिए फिर सवाल आपके लिए देते हैं घर के लिए, जिसको आप लगाएंगे। हाँ बच्चों, गृह विज्ञान की सभी बच्चियों को तहे दिल से हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, और हमारे अदर जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको भी हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके लिए हम ये आपका खुद के लिए ये 5 सवाल दिए हैं, और इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर गृह विज्ञान में पूछे जाते हैं। कम से कम 6 से 8 नंबर आपको मिल जाएगा क्वेश्चनों के माध्यम से। तो आप इन सवालों को लगाएंगे। जो सवाल नहीं आएंगे वो सवाल कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिएगा, हम उन सवालों को बताने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए हम इतनी ही क्लास रखते हैं आपके लिए। नेक्स्ट डे फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। लेकिन ईमानदारी से आप लोग ये क्वेश्चनों का रिवीजन ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।